कैसे हैं आप लोग? आज पहला दिन है आप लोग का एसआई का बैच है ना भाई? ठीक। सर ने सिलेबस बता दिया होगा, आपको भी पता ही होगा एसआई में क्या पढ़ना है। सबका डेट तो आ गया होगा ना मेजरमेंट का, जो प्राइमरी मेजरमेंट है। ठीक है, कल किसी का है? कल से स्टार्ट हो रहा है ना, 6 तारीख से। ठीक है, बाकी इतना ही होता, सब आगे क्या आने वाले हैं। ठीक है, 1-2 मिनट वेट करते हैं फिर। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इससे पहले आप लोगों ने, अपन तो पहले ये बता देता हूँ कि भाई मैं आज से आप लोग को, क्योंकि आज पहला दिन है आप लोगों की क्लास का, तो छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़। और बेटा बताने को सकता तो नहीं है, फिर भी याद रख लो कि आपका जो प्री का पेपर होगा, कितने प्रश्न आएंगे भाई? 25। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? छत्तीसगढ़ का। किसका है? छत्तीसगढ़ का। 100 में से 25 है ना, 25 अर्थात 1/4 है। 25% मतलब 1/4 प्रश्न कहाँ से आएगा? छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से शायद यही है ना, छत्तीसगढ़ से ही आएगा। आएगा ना। हालांकि इंडियन जीएस से 35 है, लेकिन उसमें अलग अलग सब्जेक्ट है कि नहीं? ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ को। कोशिश से करेंगे बेटा कि 25 में कम से कम 25 बने। काहे चुप से यार? 25 समझ में आ रहा है ना? एक नहीं छोड़ना है बेटा, समझ में आ रहा है? दरोगा बनना है। क्या बनना है? दरोगा। है कि नहीं? तो एक किसी भी चीज को नहीं छोड़ना है। हालांकि पहला पेपर प्री क्वालिफाई है, गुना 20 होगा ना पोस्ट का, तो फिर भी आपको अच्छे से लगन के साथ करना है उसको। ठीक है, ये नहीं सोचना है बेटा कि पोस्ट कम है क्वालिफाई करना है, जैसा भी है। ठीक है ना? तो पढ़ना शुरू करें, सबको आने दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं। सब आगे? तो पढ़ना शुरू करें। ठीक है बेटा, तो आज से और अभी से, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़। और आपका जो प्रारंभिक ऐसे का पेपर है उसमें 25 में हमारी जिम्मेदारी रहेगी 25 आपसे बने। कितना बने? 25। और बेटा खुद को भी करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। और जब तक आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आता, अभी शायद मेजरमेंट का नोटिफिकेशन है, तो ये मान के चलो यार मार्च अप्रैल में हो जाए, और भगवान से कोशिश करो जल्दी हो जाए, आपका ही भला है। और उम्मीद ये भी है कि 2026 में प्रोसेस पूरा हो भी जाए, ज्यादा आप लोग को पता भी रहता है कि नहीं? हो जाए, अच्छी बात है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि मार्च तक पेपर हो जाए, मार्च अप्रैल तक पेपर हो जाए, उसको सोच करके इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है ना? और बेटा याद रखना पूरा बनाना है कि नहीं? लेकिन छत्तीसगढ़ को पढ़ने से पहले, ठीक है बेटा, छत्तीसगढ़ को पढ़ने से पहले याद रखना अपन ये देख लेते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ जो हमारे पास सब्जेक्ट है, बना कब है? 1 नवंबर वर्ष 2000 के बाद ये राज्य के साथ सब्जेक्ट भी बन गया, तब से इसको पढ़ना शुरू हो चुका है कि नहीं भाई? तो हमें पढ़ना क्या क्या है, और आपका सिलेबस देखते रहिएगा बेटा। मैं आपको एक बेसिक चीजें बताऊंगा, सीजी में क्या पढ़ना रहता है, और वो आपका सिलेबस मैच करना सारा चीज है जो हमें पढ़ना रहता है। याद रहेगा, देखिए ध्यान से। तो याद रखना सबसे पहला, अगर हम बात करेंगे सीजी का, तो बेटा याद रखना सबसे पहला देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। मैं अपन क्या करते हैं बेटा, जो 25 प्रश्न है ना, उसको अपन 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले ना बेटा हमको कवर करना रहता है सामान्य परिचय। क्या कवर करना रहता है? सामान्य परिचय। किसका? छत्तीसगढ़ का। बेसिक पढ़ेंगे यार, इसमें जिला कितने हैं, संभाग कितने हैं, पड़ोसी राज्य कितने हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का नामकरण, छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं, कब से कहते हैं, किसने कहा था, कहाँ कहा था, मतलब किस एविडेंस में कहा था, ये सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सामान्य परिचय। उसके बाद याद रखना फिर अपन कवर करेंगे बेटा भूगोल के बारे में। किसके बारे में कवर करेंगे? छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे ना। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे? पर्वत पठार के बारे में, मिट्टी के बारे में, जलवायु के बारे में, नदियों के बारे में, यही तो भूगोल होता है। छत्तीसगढ़ की स्थिति पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ पर स्थित है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ऐसा सुना है बेटा आप लोगों ने? ये सब चीजें भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के बाद एक और टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है, भूगोल के साथ साथ अपन क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य की इकोनॉमी पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगर आपका पेपर बेटा अब तो 26 लग गया, अगर अप्रैल में होता है तो हमें बजट 2026 पढ़ना पड़ेगा, नया पढ़ना पड़ेगा बेटा, है कि नहीं? तो इकोनॉमी में 2 चीजें पढ़नी रहती है, एक बजट पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025, क्योंकि 26 से स्टार्ट हो गया है भाई। तो जो भी पढ़ेंगे एकदम करंट का पढ़ेंगे, समझ में आ गया? तो इसमें 2 ही पढ़ेंगे, एक बजट पढ़ेंगे, दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ेंगे। समझ आएंगे अपन? तो देखिए भाई, एक हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और एक इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़ है। भाई लैंग्वेज कैसे होगा तो बताना बेटा, हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है ना? बताते जाना बेटा, क्लियर है? इकोनॉमी याद रखना। आगे देखो, तो ये बेसिक चीजें हमें कवर करनी है। आगे फिर हमें पढ़ना है छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्ट्री पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है ना?
देखिए बेटा, रविशंकर शुक्ल जी को जानते हैं, सुंदरलाल शर्मा जी को जानते हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान है छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन पे, है कि नहीं? तो भाई हमें पढ़ना है इतिहास क्या है वर्ष 2000 से पहले, 1947 से पहले छत्तीसगढ़ राज्य जो अपने आप में एक भूगोल है, उसका इतिहास क्या है, ठीक है ना। फिर हम क्या कवर करेंगे, इसी में पढ़ेंगे जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़, याद रहेगा। देखो बेटा, प्रशासन को प्रमुख रूप से 3 तरीके से पढ़ लेंगे यार। पहला पढ़ेंगे विधायिका, लेजिस्लेटिव कहते हैं, विधायिका, अभी नोट मत करो, देखते जाइए। इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो विधायिका 2 पढ़ेंगे भाई, केंद्र वाला, राज्य वाला, कितने सांसद है, कितने लोकसभा सांसद है, कितने राज्यसभा सांसद है, समझ में आ गया बेटा। इसका नाम पूछेगा और कहां से सांसद है, किस पार्टी से सांसद है, यही तो पूछेगा आपको। सेम चीज विधायक पूछेगा, कितने विधायक है, ठीक है, कहां कहां से विधायक, कितने एसटी विधायक है, कितने शेड्यूल कास्ट के विधायक है, समझ में आओ, कि जो बचे वो जनरल हो गया, समझ में आ गया बेटा। यहाँ से क्या प्रश्न पूछेगा। अब यही से कुछ लोग आएंगे, वो आता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, सरकार बनाते हैं, तो कितने मंत्री हैं, किस विभाग में मंत्री है, समझ में आ गया, नाम पूछेंगे, क्लियर है कि नहीं भाई। और सीएम जी क्या है, उनको तो पता है बेटा, है कि नहीं, याद रहेगा। ये हो गया, क्या पढ़ेंगे, क्लियर है। और अगला हमारे पास पढ़ेंगे इसी में जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका, हाईकोर्ट के बारे में, है कि नहीं। जिला सत्र एवं व्यवहार न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम न्यायालय छत्तीसगढ़ में कितने, आजकल ये प्रश्न पूछ देता है, समझ में आ गया, तो ये अपन पढ़ेंगे, क्लियर है। और ये दिख रहा है बेटा, इसी में पढ़ेंगे पुलिस प्रशासन डिटेल्स, क्योंकि आपका प्रशासन पढ़ना पड़ेगा। बताइए कितने पुलिस रेंज है, 6, 7, 8 कितने हैं, वर्तमान में 6 है भाई, हालांकि घोषणा अलग अलग हुआ है कि नहीं। तो ये सब बेसिक चीजें पर पढ़ेंगे इसमें, इतना समझ जाओगे आप लोग। तो ये प्रशासन हो गया, ठीक है। प्रशासन के बाद अगला पढ़ेंगे बेटा अपन पंचायती राज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पंचायती राज। देखो जो पंचायती राज है 2 तरीके से पढ़ेंगे, गांव में पढ़ेंगे, शहर में पढ़ेंगे। गांव में है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। शहर में है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, म्युनिसिपल कारपोरेशन कहते हैं बेटा, क्लियर है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही बेटा, देखा होगा आपने। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे भाई, सरपंच कौन है, कौन चुनता है इसको, ये सब बेसिक चीजें पंचायत में पढ़ेंगे अपन, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखो, उसके बाद फिर अपन आते हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति में आते हैं। किसमें आता है बेटा, ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, जनजाति भाई। छत्तीसगढ़ में 43 जनजाति, सबका अपना कल्चर है, सबका अपना हेरिटेज है, सबका अपना विरासत है। जनजाति के बारे में पढ़ लेंगे अपन, और जनजाति था ट्राइब्स होगा। फिर अपन पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। देखो बेटा, आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ेंगे अपन भाई। सपोज मैं पर्व की बात करता हूँ, जैसे कमरछठ हम ही लोग मनाते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग मनाते हैं ना, कमरछठ हमारा पर्व है। हरेली पर्व हम लोग मनाते हैं, आठे मनाते हैं हम लोग, मनाते कि मनाते। तो ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय पर्व हो जाएंगे। डांस की बात करूंगा, पंथी डांस हम ही करते हैं छत्तीसगढ़ पे, राउत नाचा करते हैं बेटा, क्लियर है कि नहीं। गीत गाएंगे, पंडवानी गाते हैं छत्तीसगढ़ी तरीके से, है कि नहीं, ददरिया गीत गाते हैं, सब सुना होगा आपने। तो ये सब क्या है, छत्तीसगढ़ के कल्चर को बताता है, समझ में आ गया। कला में जाएंगे बेटा, तो याद रखना, सपोज हम लोग सवनाही चित्रकारी करते हैं, सावन का महीना शुरू होता है तो बोलते हैं भाई भूत प्रेत आ जाएगा घर के अंदर, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, घर को गोबर से लिप देते हैं, याद है ना, उसको सवनाही चित्रकारी कर देते हैं, है कि नहीं बेटा, याद रहेगा। तो ये सब कल्चर और आर्ट में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के, क्लियर है यहाँ तक। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के स्थल पढ़ेंगे। स्थल में प्रमुख रूप से हमारा टारगेट रहेगा बेटा पर्यटन, क्या रहेगा, टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आया समझ में आता, क्लियर है। तो क्या, क्योंकि 1% टूरिज्म से पूछ देता है वो। टूरिज्म में याद रखना 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, छत्तीसगढ़ में कितने केंद्र संरक्षित स्थल, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने पिकनिक स्पॉट को संरक्षण दिखे रखा है, प्रोटेक्शन दिखे रखा है, ठीक है। और दूसरा, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र को संरक्षण देकर रखा है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, याद रहेगा। जब बोलूंगा बेटा कंठी देउल मंदिर किधर है, तो रतनपुर में है। क्यों प्रसिद्ध है, कि उसको भारत सरकार ने क्या किया, संरक्षण दिया है। ये नहीं पता होगा आप लोग को, तो यही हमको पढ़ना है, ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का सिलेबस है। और आप लोग देखो बेटा, आपका जो एसआई का सिलेबस है और यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ, यही चीज तो पढ़ना है ना आपको, इतना ही तो पढ़ने बोला है ना भाई। देखो उसमें भूगोल भी होगा। अब देखो भूगोल में अलग से डिटेल से बताऊंगा ना, भूगोल में क्या क्या पढ़ना रहता है। तो बेटा याद रखना, आपका जो 25 प्रश्न है, यकीन मानो 25 प्रश्न का जो सिलेबस यही है कि नहीं। लेकिन इसमें एक चीज बस एक्स्ट्रा है बेटा, क्या है पता है, उसको अपन कहते हैं करंट, क्या कहते हैं, करंट, याद रहेगा, करंट अफेयर, अर्थात समसामयिकी भी तो पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं भाई, क्लियर है यहाँ तक। तो याद रखना, इतने को पढ़ना है। आने वाले जो भी हमारे पास 2 महीने है, 3 महीने, जब तक प्री का पेपर नहीं होगा आपका, तब तक इसको करते जाएंगे बेटा आराम, समझ में आ गया ना। तो इतने चीजें हैं, ये हमारा सिलेबस है छत्तीसगढ़ का।
इसी को अपन पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले याद रखना हम लोग क्या करेंगे, सामान्य परिचय और ज्योग्राफी के साथ आपका सिलेबस का श्री गणेश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे, याद रहेगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है बेटा, क्या पढ़ना है, क्लियर है। बस आपका सिलेबस घर में जाके देखना, समझ में आ जाएगा, इसी को पढ़ना है, याद रहेगा। एक एक करके करते ना भाई, पहले अपन क्या करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, सामान्य परिचय, भूगोल। तो जब तक ये नहीं पढ़ोगे ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, समझ में आया ना। तो आगे बढ़े, पढ़ना शुरू करें बेटा। लाइव वाले आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है, सर बरसाइत चौका। अच्छा कल कुछ पेपर हुआ था क्या, कल कुछ पेपर हुआ था, भादो महीने मनाते भाई, क्या नाम है, लक्ष्मी, सॉरी बहन है, बहन लक्ष्मी वर्मा, ठीक है। यहाँ तक कुछ पेपर हुआ था क्या, उन्होंने कुछ पूछा उसको उत्तर दिया, इतना क्लियर है क्या, याद रखना बेटा। आगे बढ़े, अब देखो भाई पढ़ना शुरू करते बेटा बिना किसी बातचीत के। तो देखिए भाई सबसे पहले आज से अपन शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। क्या शुरू करते हैं बताइए, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। क्या पढ़ने वाले हैं बताइए, ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, अर्थात छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ने वाले हैं। मेंस में कितना नंबर है छत्तीसगढ़, दोनों सोचना है ना, समझ में आ रहा है ना, प्री मत सोचो बेटा। छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे, प्री मेंस दोनों को साथ में लेके पढ़ना है ना, याद रखना। ऐसा मत सोचना कि प्री के लिए पढ़ना है, इसके बाद मेन ऐसा पढ़ो कि प्री और मेंस एक साथ तैयारी हो जाए, समझ में आया आप लोग को। देखिए बेटा पहला याद रखना है छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो याद रखना छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ने से पहले उसका सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए बेटा याद रखना छत्तीसगढ़ का भूगोल बेटा, अगर याद रखना अगर 25 है ना, तो ये मान के चलो कि कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो आएगा ही, कम से कम 5 से 6 याद रहेगा ना छत्तीसगढ़ के भूगोल से, क्लियर है। देखिए भाई छत्तीसगढ़ के भूगोल को हम क्या करते हैं बेटा, 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग। देखो मैं चीजों को पहला दिन है, पहले बता देता हूँ एकदम जीरो से। पहला जो हमारे पास पार्ट रहता है उसको अपन कहते हैं बेटा फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल कहते हैं, ठीक है। अभी बस देखते रहिए, ये नोट नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस देखते जाइए, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास पार्ट है उसको अपन कहते हैं बेटा इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक भूगोल अर्थात इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। और तीसरा हमारे पास है सोशियल ज्योग्राफी अर्थात सामाजिक भूगोल होता है। क्या होता है बताइए, सामाजिक भूगोल, याद रहेगा बेटा। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 3, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और, ठीक है, 3 चीजें, ठीक है ना। दिखते जाइए भाई। सबसे पहला अगर देखा जाए फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ता है, तो बेटा ध्यान देना, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का सामान्य परिचय। कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कितने पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, ये सब बेसिक चीजें पढ़ेंगे अपन, क्लियर है। परिचय के बाद दूसरा अगर आता है, परिचय के बाद दूसरा जो हमारे पास टॉपिक रहता है बेटा वो रहता है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति एवं विस्तार अर्थात लोकेशन एंड एक्सपांशन ऑफ छत्तीसगढ़। क्या पढ़ेंगे, लोकेशन एंड एक्सपांशन ऑफ छत्तीसगढ़। इसका यह मतलब होता है छत्तीसगढ़ कहां पर स्थित है, किस अक्षांश पर है, किस लैटिट्यूड पर है, छत्तीसगढ़ किस देशांतर पर है, किस लॉन्गिट्यूड पे है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल एरिया कितना है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत में कितना प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ भारत में कितने स्थान पर आता है, समझ में आ गया। इसको पढ़ते हैं बेटा स्थिति विस्तार में, समझ में आ गया आप लोगों को। स्थिति विस्तार के बाद बेटा अगला टॉपिक रहता है आपके छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत, वो रहता है छत्तीसगढ़ राज्य का भौतिक विभाग रहता है। क्या रहता है, फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ रहता है। क्या रहता है, फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ रहता है, समझ जाओगे बेटा। इसमें हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ को 4 भाग में बांटेंगे। अगर पढ़ा होगा किसी तो पता होगा बेटा, एक बघेलखंड कहलाएगा, एक दंडकारण कहलाएगा, एक मैदान कहलाएगा, एक पाट कहलाएगा, उसको पढ़ेंगे अपन, समझ में आ गया ना। आगे देखो ध्यान से। फिर इसके बाद हमें पढ़ना रहता है छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, मिट्टी, सॉइल, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में आप लोग जो देखते हो बेटा, कहीं मिट्टी लाल पीला दिखाई देता है, कहीं काला दिखाई देता है कि नहीं भाई। तो अलग अलग तरीके की मिट्टी छत्तीसगढ़ में मिलते हैं जिन्हें अभी हमको कवर करना है, ठीक है। मिट्टी के बाद बेटा अगला पढ़ेंगे, याद रखना, जलवायु। क्या पढ़ेंगे, जलवायु और मौसम। जैसे भी ठंडी लग रही है, क्यों लग रही है ठंडी, क्योंकि सूरज हमसे दूर है, मकर रेखा के पास है कि नहीं। कुछ समय के बाद मार्च आएगा तो गर्मी शुरू हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, कर्क रेखा के पास, क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ में जलवायु का स्थिति क्या है उसके बारे में हम कवर करेंगे हमारे सिलेबस पे। कौन सी जलवायु पाई जाती है, बारिश अगर होती है छत्तीसगढ़ में तो क्यों होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ज्यादा होती है कि नहीं। तो बेटा कब होती, कब शुरू होती, कहाँ ज्यादा होती है, ये सब चीजें पढ़ेंगे अपन ज्योग्राफी के जलवायु में। और इसके बाद बेटा अगला अपन पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का अप्रवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है।
इसमें पढ़ेंगे नदी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नदी। महानदी है, शिवनाथ नदी है, खारून है, इंद्रावती है कि नहीं भाई? वो गाना भी सुना होगा, अरपा पैरी के धार, महानदी की लीला है अपार, इंद्रावती पखारे तुर पैया, जय जय हो छत्तीसगढ़ मैया। ये सब बेटा आप लोग, हाँ चलो अभी आप लोग ऐसे ही बनने वाले हो, कोई बात नहीं। जब ट्रेनिंग करने जाओगे, कुछ लोग हो भी, है कि नहीं, तो आजकल वहाँ राजकीय गए थे ना भाई, तो बेटा पीटीएस जाओगे, पीटीएस माना में जाओगे, जहाँ भी जाओगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले यही गाना पड़ता है। अगर हो तो जानते हो, नहीं हो तो जानोगे। इतना क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ जाओगे ना? तो याद रखना ये है फिजिकल ज्योग्राफी, याद रहेगा। इतने पढ़ते रहते हैं भाई फिजिकल ज्योग्राफी में। क्लियर हुआ? आगे देखो ध्यान। अब पढ़ेंगे इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में हमें मूल रूप से पढ़ना रहता है प्राकृतिक संसाधन। क्या पढ़ना रहता है? प्राकृतिक संसाधन अर्थात नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ना है। जो हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त हो उस रिसोर्स को प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं भाई, है कि नहीं बेटा? तो याद रखना जो प्राकृतिक संसाधन है ना बेटा, हमें प्रकृति से खनिज मिलता है। खनिज मिलता है कि नहीं मिलता है बताइए? लोहा मिलता है जी, चूना पत्थर मिलता है, सीमेंट बनाते हैं, बॉक्साइड मिलता है, एल्यूमिनियम बनाते हैं ना अपन। सेम चीज बेटा हमें कोयला मिलता है, मिलता है ना कोयला। तो क्या कहलाएगा? ऊर्जा संसाधन। ये खनिज संसाधन, ये ऊर्जा संसाधन हो गया, है कि नहीं? फिर हमारे पास पानी है, तो पानी से क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। सिंचाई के बाद क्या करेंगे बेटा? खेती करेंगे, कृषि संसाधन, ये पूरा पार्ट है ना। फिर क्या करेंगे? हमारे पास फॉरेस्ट्री, वन संसाधन होगा। तो देखिए खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन, कृषि संसाधन, वन संसाधन, ये भी टॉपिक है किसका? फिजिकल ज्योग्राफी, सॉरी प्राकृतिक संसाधन के अंदर, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं छत्तीसगढ़ में? खनिज के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर, कृषि के आधार पर, वन के आधार पर क्या करेंगे? उद्योग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उद्योग बनाएंगे। समझ में आया? स्टील प्लांट बनाएंगे, थर्मल पावर प्लांट बनाएंगे, है कि नहीं भाई? कृषि के लिए शक्कर उद्योग बनाएंगे अपन, उद्योग होगा नहीं? वन के लिए बेटा छोटे छोटे जैसे कागज उद्योग, रेशम उद्योग, ये वन आधारित उद्योग है कि नहीं? तो ये सब चीजें अपन कवर करेंगे किसमें? प्राकृतिक संसाधन और उद्योग। अब उद्योग के लिए हमारे पास अलग से विभाग है, उद्योग विभाग। उसके लिए काम करता है एक नोडल एजेंसी ग्रुप में CSIDC। नाम क्या बेटा? CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, वो काम करेगा। उसको पढ़ेंगे अपन। अभी मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ बेटा, पढ़ना क्या क्या है। इतना क्लियर है? ये भी आपके सिलेबस पे लिखा होगा, है ना। लास्ट देखो, यहां से प्रश्न आता है, वो रहता है बेटा जनगणना। क्या रहता है? जनगणना 2011, क्योंकि कोरोना के कारण नहीं हो पाया। है समझ में आता? तो हमको क्या पढ़ना है? सेंसस 2011 पढ़ना है। समझ में आया आप लोग को? तो बेटा ये हमारे पास है कंप्लीट ज्योग्राफी का सिलेबस, इतना पढ़ना है। और साथ में इसमें क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ईमानदारी बताओ ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? क्लियर है बेटा? आप अपना सिलेबस में देखो, यही चीज जो मैंने लिखा है आपके सिलेबस में भी लिखा होगा ना। तो यहाँ इसको अपन कवर करेंगे, याद रहेगा। और हमारा टारगेट ज्योग्राफी से अगर 5 से 6 प्रश्न आते हैं तो पूरे पूरे बनाना है, याद रहेगा। और ज्योग्राफी के साथ साथ इसमें अपन इतिहास भी कवर करेंगे, इसमें कल्चर भी मिलेगा, इसमें जनजाति भी मिलेगा ना। तो ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट का याद रखना बेटा बेस होता है कि नहीं? इसको अच्छे से देखो, आपके पास 1 मिनट का समय, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। मेरा पहला काम था बेटा सिलेबस बताना आपको कि एक्चुअल में क्या पढ़ना है ज्योग्राफी पे, याद रहेगा। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा, लाइव वाले और आप वाले, मतलब आप सामने वाले, है कि नहीं? कुछ पूछना चाहते हो प्लीज पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 मिनट का समय आप लोग के पास। किसी कुछ पूछना है? कैसे पढ़ना है? लिख लिख के पढ़ना है? कैसे पढ़ना है बताओ? ऐसा कोई है बेटा जो बहुत दिन के बाद पढ़ना शुरू कर रहा है? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है तो नहीं ना? मतलब किसी कई ऐसा होता है, बता दो, फिर उस लेवल पे जाना पड़ता है ना यार। देखो किसी लोग जॉब प्रोफेशन वाले होते हैं, तो बेटा कई लोग पढ़ाई छूट जाते हैं। ऑब्वियस बात है, पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट है, कि एक ऐसा पोस्ट है बेटा, क्योंकि पुलिस विभाग में ASI के साथ ही, ASI पोस्ट के बाद ही गन रखने का पावर मिलता है। सही बात है कि नहीं? नहीं पता आप लोगों को? तो ऐसा ही है बेटा, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल गन नहीं रख सकता, नहीं है ना नियम। ASI के बाद गन रखने का प्रावधान है। खैर वो तो अलग बात है भाई। स्टार मिलता है 2 ठो, कितना मिलता है? 2 स्टार मिलता है। उसके बाद इनकाउंटर कर दो, प्रमोशन हो जाएगा जल्दी। सही बोल रहा हूँ? खैर इसका ये मतलब नहीं कि भाई इलीगल आप इनकाउंटर करोगे, ऐसा समझ में आता है। खैर वो अलग, वो अभी उस पर बात नहीं करेंगे, प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। आगे बढ़े, पढ़ना शुरू करें, ठीक है भाई, याद रख। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहला छत्तीसगढ़ का भूगोल।
छत्तीसवें का भूगोल पढ़ते हैं। देखिए भाई, छत्तीसवें के भूगोल में बेटा एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है। याद रखना, सबसे पहला टॉपिक अपन लेते हैं छत्तीसगढ़ में जिला। बेटा लिखने में फोकस नहीं करना है ना, एकदम समझने में फोकस करो। समझोगे तो चीजें याद रहेंगी, क्योंकि चीजें पीडीएफ मिलेगा आपको। जब से तकनीक बढ़ गया यार, आप लोग भी देख रहे हो, घर में जाके फिर देख सकते हो, ये जितना लिखा है वो पीडीएफ मिलेगा ही मिलेगा ना। तो क्लास में पहला पहला काम केवल क्या होता है, समझना, ठीक है। बेटा अगर कॉपी पहले से बना है तो उसमें रिवाइज करते जाओ आप लोग, है कि नहीं। चलिए भाई, जिला कवर करते हैं। याद रखना, छत्तीसगढ़ में बताते जाना ना आप लोग, ध्यान रखना बेटा। अगर छत्तीसगढ़ में जिलों की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं वर्तमान में? 33। कितने बताइए? 33 है ना भाई। चलो, तो छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में 33 जिले, एकदम ध्यान से देखना है ना, ठीक है बेटा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिले, है कि नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेटा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले सितंबर 2022 से, है कि नहीं। तो सितंबर 2022 से छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले। उससे पहले नहीं थे बेटा, उससे पहले कितने थे? 29 थे कि नहीं थे? याद रहेगा, ध्यान से देखना। तो याद रखना, सितंबर 2022, अर्थात डेट भी याद रख लेना, 9 सितंबर। लेकिन ध्यान देना, 10 फरवरी, देखो बेटा ध्यान से, 10 फरवरी 2020 से लेकर के सितंबर 2022 तक, ठीक है, 10 फरवरी 2020 से लेकर के सितंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 28 थी। कितनी थी? 28 थी। समझ में आ गया? कहने का मतलब छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कब बना? 10 फरवरी 2020 को। सही बात है कि नहीं भाई। और छत्तीसगढ़ में 28 जिले कब तक थे? सितंबर 2022 तक। कब से थे? 10 फरवरी 2022। सही बात है कि नहीं बेटा? ईमानदारी से बताओ। तो 33 जिले अभी है, लेकिन कब से? सितंबर 2022 से। उससे पहले कितने जिले थे? 28। कब से हैं? अब इसका ये मतलब है भाई, 10 फरवरी 2020 से पहले कितने जिले रहे होंगे? 27। आया समझ में आता? देखो बेटा, अब इसको कैसे करेंगे अपन, ध्यान से देखना। छत्तीसगढ़ राज्य का 28वां जिला कौन सा है? तो याद रखना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, याद शॉर्टकट लिखूंगा बेटा ना, याद रखना। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब देखो 3 चीजें हो गया यार, इसको भी जान लो ना। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मरेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बलरामपुर, और हमारे पास क्या आता है? रामानुजगढ़। ऐसा रहता है ना बहुत सारे, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। तो बेटा इसका मुख्यालय पूछ देते कभी आपको, तो जहां नाम शुरू होगा वही मुख्यालय होता है, समझ जाओगे। जैसे मरेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मुख्यालय कहाँ होगा? मरेंद्रगढ़। मोहला, मानपुर, चौकी, मुख्यालय कहाँ होगा? सारंगगढ़, बिलाईगढ़, मुख्यालय कहाँ होगा? आया समझ में आता है? तो बेटा याद रखना, छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा है? जीपीएम। बोलो कौन सा है? जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इतना कर लेंगे ना अपन। देखिए बेटा, जीपीएम बना है बिलासपुर से, मातृ जिला पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल इतना याद रहेगा। बताइए जीपीएम छत्तीसगढ़ का जिला कब बना? जोर से बोलिए, याद रहेगा। 28वां जिला बना, कब बना? 10 फरवरी 2020। सर आपको समझ में आ रहा है? आपको पूछ रहा हूं, आपको पक्का ना? ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को? आगे देखिए, अब अभी आपने क्या देखा कि भाई छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? सितंबर 2000, याद रखना सितंबर, ठीक है, 2022 के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 33। कितनी हो गई है भाई? 33 हो गई है। तो बेटा अगर छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 है, तो भाई छत्तीसगढ़ के 29वां जिला कौन सा है? 30वां जिला कौन सा है? 31वां, 32वां, 33वां। पहले पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। इसका यह मतलब है कि बेटा छत्तीसगढ़ में 28 जिले थे, तो 2022 में कितने जिले बने बताइए? 5। 2022 में कितने जिले बने हैं? 5। पहले कितने थे? 28 थे, तो 5 जोड़ेंगे तो 33 नहीं आ गया? आ गया ना। तो ध्यान रखना, 35 जिले, सॉरी जो 33 जिले हैं उसमें 29वां कौन सा है? 30वां, 31वां, 32वां, 33वां। फिलहाल याद करना है, समझ जाएंगे अपन। देखिए बेटा ना, ध्यान से, एकदम आराम से देखना है। मैं एकदम शॉर्टकट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी छत्तीसगढ़ का 29वां जिला है। समझ में आया ना? नाम बताइए क्या है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। याद रहेगा ना? ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए, फिर याद रखना सारंगगढ़, बिलाईगढ़। क्या है बोलिए? एक बार और बोलिए।
इसका पूरा नाम बोलिए बेटा। लाइव वाले आप लोग कमेंट करते जाओ, समझ में आ रहा है? चाय भी नहीं बैठता नहीं है, चाय भी बैठते रहते हैं। याद रहेगा बेटा, मोहला, मानपुर, अमरगढ़, चौकी। और 30वां कौन सा है? उसके बाद 31वां जिला आपको याद रखना है, खैरागढ़, छुई खादान, गंडई। बोलिए क्या है? एक बार और बोलो, कितने नंबर का जिला है? 32वां। अगर देखा जाए आपको मिलेगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। बोलिए बेटा। अभी पूरा बता रहा हूं, शॉर्टकट याद रखना बाद में, समझ में आ गया ना? तो बताइए 32वां जिला कौन सा है? एमसीबी अर्थात मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। 33वां जिला कौन सा होगा? शक्ति। कौन सा हो जाएगा? बताइए छत्तीसगढ़ का सबसे नया जिला कौन सा है? याद रहेगा, छत्तीसगढ़ का 33वां जिला कौन सा है? कोई डाउट यहाँ तक? चलो बेटा एक बार रिवाइज करते हैं। बताइए भाई, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हमारे पास है? उससे पहले कितने जिले थे? छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कब बना? जोर से बोलिए बेटा। 28वां जिला कौन सा है? जीपीएम बोले या गोरेला पेटा बरवाही बोलो, है कि नहीं? 28 के बाद 33 जिले कब बने? सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले बने? 5। तो उसमें 29वां कौन है? सब लोग बोलिए बेटा, याद रहेगा। 30वां कौन है? 31वां कौन है? 32वां कौन है? बहुत बढ़िया। 33वां कौन है? ऐसे याद करना, याद कर लोगे भाई। अभी पहले पीछे से पढ़ रहे हैं ना, सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अब फिलहाल जो मेन चीज है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? याद रखना, ठीक है? अब अगला क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखना है, ठीक है? मोहला मानपुर चौकी जो छत्तीसगढ़ राज्य का 29वां जिला है, वो किस जिले से अलग होके बना है? मातृ जिला पूछेगा ना भाई, तो याद रखना मोहला मानपुर चौकी जो है उसको हमने राजनांदगांव से बनाया है। किससे बनाया है? राजनांदगांव से बनाया है। समझ में आ गया बेटा? तो बताइए राजनांदगांव से हमने पहला क्या जिला बनाया? याद रहेगा। अभी फिलहाल जितना पता उतना याद रखना बेटा, है कि नहीं? दूसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़ की बात करते हैं, है कि नहीं? ध्यान रखना, सारंगढ़ जो है वो रायगढ़ से अलग किया हमने। किससे अलग किया है? और बिलाईगढ़ को अलग किया है बलौदा बाजार से। किससे अलग किया बताइए? बिलाईगढ़ को हमने अलग किया है बलौदा बाजार से। आया समझ में आता? देखिए भाई, सारंगढ़ बिलाईगढ़ 30वां जिला है। सारंगढ़ को अलग किया हमने रायगढ़ से और बिलाईगढ़ को अलग किया हमने बलौदा बाजार से। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है बेटा। फिर क्या है? 31वां खैरागढ़, छुईखादानगढ़ नहीं। ध्यान रखना, इसको हमने अलग किया है राजनांदगांव से। किसे अलग किया बताइए? ये केवल और केवल राजनांदगांव से अलग हुआ है। याद रहेगा यहाँ तक? इसको देख लो अच्छे से, कोई डाउट है कि नहीं? कर लेंगे भाई इतना। अगला हमारे पास 32वां कौन है? एमसीबी मनेन्द्रगढ़, छुईखादानगढ़ नहीं, सॉरी, याद रखना ये हुआ है कोरिया से अलग। किससे अलग हुआ है? ये कोरिया से अलग हुआ है। याद रहेगा। देखो बेटा, हमने 2022 में ना जांजगीर चांपा की शक्ति समाप्त कर दी। समझ में आ गया? तो शक्ति कहां से हटाया है? जांजगीर साहब। याद रहेगा। तो बेटा फिलहाल इतना बस याद रखो, आप लोग इतना जानना जरूरी है। कर लोगे भाई? अच्छे से देखिए ना, कुल कितने जिले हैं? 33। उससे पहले थे 28। 10 फरवरी 2020 से थे, सितंबर 2022 तक था। सितंबर 2022 के बाद हमारे काका जी ने क्या किया था? 5 जिले बनाए। काका ने बनाया था ना बेटा? कितने जिले बनाए थे? 5। याद रहेगा। पहला मोहला मानपुर चौकी, एमएमसी, सारंगढ़ बिलाईगढ़, एसबी, फिर खैरागढ़, छुईखादानगढ़, केसीजी, फिर एमसीबी और शक्ति। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? इसको अच्छे से याद रखना, ये छत्तीसगढ़ के स्टार्टिंग के जिले। कितने जिले याद रहेंगे? 33। फिलहाल में 33 जिले पढ़ा नहीं। अभी हमारा काम क्या रहेगा? वो 33 जिले को याद करना है। पहला हमारा पूछ रहेगा, रटना है पहले उसको, है कि नहीं? तो बोले ये बताइए, सबको इस क्लास में 33 जिलों का नाम याद है? सबको याद है बेटा? एकदम एकदम ऑनेस्ट बताना, नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं। याद है भाई? पक्का बताएगा? चलो बताओ फिर। देखिए बेटा, पहले ना एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जीरो से स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा ना, हमारा काम है पहले जिलों का नाम याद रखना, ठीक है? देखिए मैप को देखिए पहले। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। क्या है बताइए? छत्तीसगढ़। कैसा दिख रहा है? ध्यान रखना, अगर पूछूं बेटा कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, नहीं बोलना है क्या दिखना है? समुद्री कुटीर। समझ में आ गया? ये प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र कैसे दिखाई देता है?
समुद्री घोड़ा, ऐसा प्रश्न आता है बेटा। छत्तीसगढ़ राज्य समुद्री घोड़ा सी हॉर्स के जैसे दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? सी हॉर्स के जैसे दिखाई देता है। याद रहेगा बेटा। देखिए अभी हमारा काम है केवल और केवल जिलों का याद रखना। तो बेटा अभी मैं जो मैप बताऊंगा ना वो केवल जिलों को याद करने के लिए, ओरिजिनल मैप अभी नहीं बताऊंगा बेटा। पहले जिले याद कर लेंगे, उसके बाद मैं ओरिजिनल मैप बनाना सिखाऊंगा। समझ में आ गया ना? देखिए एकदम ध्यान से देखना बेटा ना। देखिए याद रखना, छत्तीसगढ़ का अगर देखा जाए, ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा क्या? नॉर्थ हो जाएगा भाई, नॉर्थ। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व। पूर्व मतलब ईस्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा? पश्चिम अर्थात वेस्ट। उत्तर मतलब नॉर्थ, दक्षिण मतलब साउथ, पूर्व मतलब ईस्ट, पश्चिम मतलब वेस्ट। इतना समझ जाएंगे अपन। तो कितने हमारे पास दिशा हो गया? 4। कितना दिशा हो गया हमारे पास? 4 दिशा। देखिए बेटा एकदम ध्यान से देखना है, क्लियर है? याद रखना बेटा, छत्तीसगढ़ के उत्तर में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4। पहला आता है एमसीबी। बोलो क्या है? पूरा नाम पता है ना? एक बार और बोलिए। बहुत बढ़िया बेटा। दूसरा हमारे पास जो जिला है उसका नाम याद रखना है कोरिया। क्या आता है? देखो बेटा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं ना, ध्यान देना है। क्या है बताइए? कोरिया। कोरिया के बाद तीसरा याद रखना है सूरजपुर। क्या याद रखोगे? और चौथा याद रखना है बलरामपुर। कितने जिले हो गए? 4 हो गए। बताइए छत्तीसगढ़ के उत्तर में कितने जिले याद रखना है? 4। पहला क्या है बताइए बेटा? एकदम ना लकर लकर नहीं करना है भाई, एकदम आराम से बताना है। समझ में आ रहा है ना? मैं बोला छत्तीसगढ़ के उत्तर में कितने जिले हैं? पहला बताइए। पहला हो गया ना, दूसरा, तीसरा और चौथा। अच्छा भाई जोर से बोलना यार, अभी फिजिकल में जाकर नहीं जाएगा। तो ऐसा समझ में इतना क्लियर है ना? तो 4 जिले याद रहेंगे, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। याद रहेगा ना? देखिए बेटा छत्तीसगढ़ के नीचे आते हैं दक्षिण पे, उसका आपको नाम याद रखना है सुकमा। क्या याद रखना है बेटा? मैं शॉर्टकट इसलिए लिखता हूं ताकि आपको जोर दो उसको समझने में। समझ में आ गया? तो याद रहेगा वो। क्लियर है यहाँ तक? तो साउथ में क्या आता है बताइए? सुकमा। याद रहेगा? बताइए उत्तर में कितने जिले? पहला एमसीबी बोल दो भाई, पूरा नाम अगर पता है तो एमसीबी बोलना। दूसरा क्या बताइए? तीसरा, चौथा साउथ में। ठीक है। देखिए बेटा एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान देना। ये मैप केवल याद करने के लिए ना, ओरिजिनल मैप नहीं है बेटा ना। ठीक है? यहाँ तक ओरिजिनल मैप बाद में पढ़ेंगे, पहले जानना जरूरी जिला। ये पूर्व दिशा है ना, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व में आता है गरियाबंद। कौन सा जिला आता है? गरियाबंद पूर्व दिशा में लेना है फिलहाल याद करने के लिए। ऐसा नहीं उत्तर वाला कि जाजपुर आएगा ना, लेकिन अभी भी बोले बेटा याद करने वाला मैप है ये। समझ में आ गया? दूसरा, उसके बाद छत्तीसगढ़ के पश्चिम में लेना है राजनांदगांव। क्या लोगे? राजनांदगांव। आया समझ में? आज तक इतना क्लियर है? देखिए भाई पूर्व में क्या लिया? गरियाबंद। पश्चिम में क्या लिया? राजनांदगांव। कितने जिले हो गए? 7। कितने जिले हो गए बताइए? इसको देखो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कितना हमने जिला पढ़ लिया अभी तक फिलहाल? देखिए बेटा ध्यान से देखना ना, याद रखना ये हमारा छत्तीसगढ़ है। क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ है। ध्यान से देखना बेटा ना, अगर ये हमारा छत्तीसगढ़ है तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा? दक्षिण। ये कौन सा दिशा हो जाएगा? उत्तर। ये वाला और ये वाला। चलो बेटा पहले अपन 33 जिले को इसमें याद करते हैं। ठीक है ना? एकदम से ध्यान से देखना है बेटा। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले? 33। एक बार फिर रिवाइज कीजिए। बताइए उत्तर में कितने जिले हैं? पहला, सब लोग बोलिए, फिर उसके बाद 4 जिले हो गया। याद हो रहा है बेटा साथ में? ठीक है। दक्षिण में कौन सा जिला है? सुकमा है। ठीक है। पूर्व में कौन सा जिला है? और पश्चिम में कौन सा जिला है? राजनांदगांव। समझ में आया? इस तरीके से 33 में से हमने कितने जिले पढ़ लिए? कितने जिले पढ़ लिए? 7 जिले पढ़ लिए। याद रहेगा बेटा? यहाँ तक इसको अच्छे से देखो। देखिए भाई अब एकदम से ध्यान से देखना बेटा। क्लियर है? इस जिले का नाम क्या है? इसका नाम, ध्यान देना, बलरामपुर से लेकर के गरियाबंद के बीच में, ध्यान देना, बलरामपुर से लेकर के गरियाबंद के बीच में टोटल 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4। पहले कितने आते थे? 3। अभी कितने आते हैं? 4। कोई नया बना होगा। समझ में आ गया? देखिए भाई देखना बेटा ध्यान से, सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले बलरामपुर के जस्ट नीचे आता है जसपुर। क्या आता है बताइए? बलरामपुर से गरियाबंद के बीच कितने जिले आते हैं? 4।
पहले कितने आते थे? 3। पहला क्या आता है? जसपुर। जसपुर के बाद आता है रायगढ़। क्या आता है बताइए? एक बार बोलिए। रायगढ़ के बाद आता है बेटा, याद रखना, सारंगगढ़ बिलईगढ़। बोला था अभी आपने, सारंगगढ़ बिलईगढ़। और इसके नीचे आता है महासमुंद। कौन सा जिला आता है बताइए? समझ जाओगे आप लोग। देखिए भाई ना, बलरामपुर से गरियाबंद के बीच कितने जिले आएंगे? 4। पहला क्या आएगा? जोर से बोलिए। जसपुर के नीचे, फिर सारंगगढ़ बिलईगढ़, फिर क्या आएगा बेटा? याद रहेगा आप लोग को? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। उत्तर में कितने जिले आते हैं? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। साउथ, पूर्व में, पश्चिम में। याद रहेगा बेटा। बलरामपुर से गरियाबंद के बीच में कितने आते हैं? एक बार और बोलिए। पहले कितने आते थे? तो नया कौन है पता है ना? सारंगगढ़ बिलईगढ़। पहले कौन आएगा बताइए? जसपुर। जसपुर के बाद, जोर से बोलिए, रायगढ़ के बाद फिर कौन आएगा? याद रहेगा बेटा, याद करते जाइए, ठीक है ना। अच्छा, इस जिले का नाम क्या है? इसका नाम याद रहेगा आप लोग को? देखिए भाई, याद रखना, इनके बीच भी एमसीबी से लेकर के राजनांदगांव के बीच में कितने जिले आते हैं? 4। एकदम पकड़ना बेटा ना, याद रखना। याद रखना, सबसे पहला एमसीबी से लेकर के राजनांदगांव के बीच कितने जिले आते हैं? 4। याद रहेगा आपको। देखो बेटा, सबसे पहला आपको याद रखना है जीपीएम। क्या याद रखना है? जी का मतलब याद रहेगा ना। इसके बाद आपको याद रखना बेटा मुंगेली। क्या याद रखोगे? मुंगेली के बाद है कंवरधा कबीरधाम। फिर याद रखना है KCG। पूरा नाम पता है ना? याद रहेगा। देखिए भाई, एमसीबी से राजनांदगांव के बीच कितने जिले आते हैं? 4। पहला, फिर जोर से बोलो, मुंगेली के बाद, वर्धा के बाद, जोर से बोलिए बेटा, याद रहेगा ना। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं, जितना रिवाइज करना बेटा बार बार, ठीक है ना। उत्तर में कितने जिले हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। साउथ में, पूर्व में, पश्चिम में। बलरामपुर से गरियाबंद के बीच में पहला, दूसरा, जोर से बोलो, तीसरा और चौथा। एमसीबी से लेकर के राजनांदगांव के बीच में कितने जिले? पहला जीपीएम, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा, जोर से बोलो, और चौथा KCG। याद रहेगा ना। कोरिया, उसके बाद पहले हमारे पास का जीपीएम, मुंगेली, कंवरधा और KCG। याद रहेगा ना बेटा। ध्यान से देखिए भाई, अगला देखिए। इस जिले का नाम क्या है? गरियाबंद। याद है ना, गरियाबंद से सुकमा के बीच कितने जिले आते हैं? 3। ध्यान से देखना, गरियाबंद सुकमा के बीच 3। ध्यान रहा, सबसे पहले आता है धमतरी। कौन आएगा? धमतरी के बाद आता है कोंडागांव। कौन सा जिला होगा? और बेटा कोंडागांव के बाद आता है बस्तर। क्या आएगा? याद रहेगा। बताइए भाई, गरियाबंद से सुकमा के बीच कितने जिले? पहला, फिर ये बेटा याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत दिन के बाद पढ़ रहे होंगे, जॉब के बाद पहली बार। मैं इसलिए एकदम जीरो से पढ़ाना जरूरी है। ऐसा कुछ लोग भी ऐसे जो पढ़ भी रहे होंगे स्टार्टिंग से, उनके लिए इजी है। लेकिन कुछ लोग बहुत पुराने हैं, मतलब बहुत दिन के बाद पढ़ रहे हैं, इसलिए बेटा एकदम जीरो से पढ़ना जरूरी है। सभी बच्चों को साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो कुछ लोगों को थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा, कुछ लोगों को हो सकता है आता होगा ये। क्लियर है भाई? लेकिन तरीका तो नया है, ये भी तो देखो, लेकिन याद रहेगा ना भाई। इतना क्लियर है? चलो ठीक है। चलो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। बताइए, उत्तर में कितने जिले? पहला, जोर से बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा। साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। बलरामपुर से गरियाबंद के बीच में पहला, दूसरा, तीसरा, जोर से बोल भाई, और चौथा। एमसीबी से लेकर के राजनांदगांव के बीच कितने जिले? पहला, जीपीएम। शॉर्टकट बोलो बेटा, पूरा बताओगे ना। जीपीएम के बाद मुंगेली के बाद कवर्धा के बाद, याद रहेगा। फिर गरियाबंद से सुकमा के बीच, दो से बोलो, पहला, फिर, याद रहेगा बेटा। ठीक है,
राजनांदगांव सुकमा के बीच याद रखना बेटा, चार जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? चार। पहले कितने आते थे? तीन। ठीक है ना। राजनांदगांव के जस्ट नीचे बना है मोहला मानपुर चौकी। कौन बना है बताइए? ठीक है। इसके नीचे आता है हमारे पास कांकेर। क्या आता है? कांकेर के नीचे आता है नारायणपुर, और नारायणपुर के नीचे आता है बीजापुर। कौन जिला आता है? देख लो ना भाई, राजनांदगांव से सुकमा के बीच कितने जिले आते हैं? चार। पहला क्या आता है बताइए? भोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। बोलिए बेटा सब लोग, भोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। दूसरा क्या आता है? तीसरा, और चौथा याद रहेगा बीजेपी अर्थात बीजापुर। समझ जाओगे? चलो बेटा एक बार अच्छे इसी को रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक कंप्लीट कर लिया हमने, लगभग आपने 22 जिले पढ़ लिए। कितने जिले? लगभग याद हो जाएगा बेटा, याद हो गया होगा कुछ लोग को। चलिए भाई बताते जा रहे हैं ना। बताइए उत्तर में कितने जिले हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, बलरामपुर से लेकर के गरियाबंद के बीच में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। याद रहेगा बेटा। एमसीबी से लेकर के नांदगांव के बीच कितने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। याद रहेगा भाई। गरियाबंद से सुकमा के बीच कितने जिले? पहला, दूसरा, तीसरा। राजनांदगांव से सुकमा के बीच कितने जिले? पहला, मोहला, वेरी गुड, मोहला मानपुर चौकी ना, मोहला मानपुर चौकी। दूसरा क्या है? कांकेर के बाद, नारायणपुर के बाद। याद रहेगा बेटा। तो कितने जिले हो गए? लगभग 22। देखते जाना जो बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? चलो भाई अब इसको क्या करेंगे अपन, इसमें मेंशन करते हैं ना। ठीक है बेटा, देखते जाइए। बलरामपुर से गरियाबंद के बीच 4 जिले पढ़ा था आपने। पहला क्या आएगा? जसपुर। ठीक है, जसपुर के नीचे रायगढ़, रायगढ़ के नीचे सारंगढ़ बिलाईगढ़, उसके नीचे। ठीक है, 4 जिले हो गया। ये है एमसीबी, ये है राजनांदगांव। कितने जिले आएंगे? पहला, पहला क्या आएगा? जीपीएम, जीपीएम के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद फिर केसीजी आएगा बेटा। कर लोगे ना आप लोग? इतना याद है कि नहीं? ठीक है। इस जिले का नाम, इसका नाम पहले क्या आएगा? धमतरी, धमतरी के बाद, बहुत बढ़िया बेटा, अब फिर क्या आएगा? बस्तर। याद रहेगा। इसका नाम कितने आएंगे? पहला, मोहला बोलो बेटा, मोहला। पहले मोहला बोला जरूरी है तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो मुख्यालय मोहला पे है, मानपुर पे नहीं है। समझ में आ रहा है? याद कोई है कि भाई मोहला मानपुर चौकी से? मैं कुछ नहीं पूछूंगा, बताओ। याद रहेगा। आगे देखो, दूसरा हमारे पास आता है कांकेर। क्या आता है? कांकेर के बाद है नारायणपुर। क्या आता है? नारायणपुर। और नारायणपुर के बाद कोई दिक्कत भाई आता किसी को? बताइए। 33 में 22 जिले याद हो जाएगा? याद हो गया भी होगा, है कि नहीं? पक्का ना बेटा? देखिए अब एकदम से ध्यान से देखना है। क्लियर है? यहीं पे पढ़ेंगे अपन। देखिए बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिले। एकदम से ध्यान से देखना है ना। छत्तीसगढ़ में जिले, ये बताइए छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? सही बात है। ये बताइए बेटा, छत्तीसगढ़ में 33 जिले है ना, एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले। उसमें से मैंने क्या किया है कि भाई 33 में से मैंने आपको 22 जिला अलग करके दे दिया, और कितने जिले बच जाते हैं भाई? 11। कुल कितने जिले हैं? 33। 33 बराबर 22 प्लस 11, 22 प्लस 11। ऐसा समझ में आता है? देखिए बेटा एकदम ध्यान से देखना है ना। इस लाइन को देखो, दिख रहा है? बताइए भाई इस लाइन पे कितने जिले स्थित हैं? कितने जिले स्थित है बताइए? दिख रहा है सबको? बेटा ये जो मैंने लाइन बनाई उस पर कितने जिले स्थित है? 22। ये भाई छत्तीसगढ़ है कि नहीं?
ये जो भी बना हो क्या है, छत्तीसगढ़ है। इसके बाद कोई राज्य जाएगा, उड़ीसा, इसके बाद कोई ना कोई राज्य आएगा, इसके बाद भी राज्य होगा। मतलब कहने का मतलब याद रखना बेटा, जो मैंने यहाँ पे लाइन जो बनाया है रेड वाला, आया समझ में आज तक, वो छत्तीसगढ़ की अंतिम सीमा रेखा है कि नहीं? सीमा रेखा है कि नहीं भाई? अंतिम बॉर्डर लाइन है बेटा, क्या है? बॉर्डर लाइन है। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में ऐसे कुल कितने जिले हैं जो बाउंड्री पे स्थित है, ऐसे कुल कितने जिले हैं जो सीमा पे स्थित है, याद रहेगा। तो बेटा उन्हीं जिलों को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, छत्तीसगढ़ में, उसी को ही छत्तीसगढ़ में कहते हैं सीमावर्ती जिला कहते हैं। क्या जिला कहते हैं बताइए? क्योंकि भाई ये बाउंड्री में स्थित है यार, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। क्लियर है बेटा? अब बताइए, क्या ये जिले, ठीक है ना, कहा गया, क्या ये जिले दो राज्य के बीच स्थित है ना भाई? इधर एक राज्य, एक हमारे पास छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा है कि नहीं, दो राज्य के बीच स्थित है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, सीमावर्ती जिलों को ही अपन क्या कहते हैं बेटा, अंतरराज्यीय जिला कहते हैं। कौन सा जिला कहते हैं बताइए? अंतरराज्यीय जिला। तो बताइए छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? वाह, कितने हैं बेटा? 33 की 22। उसमें कितने जिले सीमा बनाते होंगे भाई? किसके साथ बनेंगे? अपने पड़ोसी राज्य। कितने जिले सीमावर्ती हैं? उसी का अपन और क्या कहते हैं, इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। भाई दो राज्य के बीच है ना, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? 33। कितने सीमा पर हैं? कितने अंतरराज्यीय हैं? तो भाई ये सीमा बनाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं? 22। तो कितने जिले सीमा नहीं बनाते? उसको अपन कहते हैं प्यारे बच्चों, भू आवेष्टित जिला। क्या कहते हैं बताइए? भू आवेष्टित जिला, लैंड लॉक्ड कहते हैं, लैंड लॉक्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड। याद रहेगा यहां तक? समझ में आ गया बेटा? बताइए छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? 33। कितने बाउंड्री बनाते हैं? कितने नहीं बनाते? बाउंड्री बनाते, उसको क्या कहते हैं? वाह, आराम से एकदम लगा लगा निकल, आराम से बताना है, समझ में आ रहा है ना? बताइए क्या कहते हैं? जोर से बोलो बेटा। या फिर, और जो नहीं बनाते उसको क्या कहते हैं? ऐसा जिला जो किसी राज्य, किसी देश, ना समुद्र के साथ बाउंड्री बनाता हो, किसी भी नहीं बनाता हो ना, उसको अपन क्या कहते हैं? वो आवेष्टित जिला कहते हैं। समझ में आएगा? ना तो ये राज्य के साथ होगा, ना तो किसी देश के साथ होगा, ना तो समुद्र के साथ होगा। ऐसे जिले को अपन क्या कहते हैं? याद रहेगा बेटा? अब देखो यहाँ पे मैं कोई जिला बनाऊंगा तो क्या उड़ीसा के साथ बाउंड्री बनाएगा ये? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड कहते हैं। लैंड में लॉक्ड है कि नहीं भाई? समझ में आ गया ना? खत्म। तो भाई हमारे पास कितने जिले पढ़ने बचा हुआ है? 11। ईमानदारी बताइए, 12, 11, 22 समझ में आ गया? ठीक है बेटा? तो अभी भी बता रहा हूं बेटा, ये मैप केवल याद करने के लिए है ना, समझ में आ गया? चलिए बेटा एकदम ध्यान से देखना है अभी जो बताने वाला हूं। क्लियर है? ठीक, देखिए भाई ध्यान से देखना बेटा, अभी हमें वो 11 जिलों को भी याद करना है ना। ठीक है, राजनांदगांव दिख रहा है, राजनांदगांव के राइट साइड जाओगे, ठीक है बेटा, तो आपको एक जिला मिलेगा, उस जिले का नाम है दुर्ग। जिले का नाम क्या है? सही बात है। राजनांदगांव के राइट साइड जाओगे तो जिले का नाम क्या मिलता है? दुर्ग। बेटा याद ना, दुर्ग के ऊपर जाओगे ना, आपको एक जिला मिलेगा बेमेतरा। क्या मिलेगा? बेमेतरा दुर्ग के ऊपर, इतना दिमाग में रखना है कि नहीं? दुर्ग के नीचे आओगे बेटा, आपको एक जिला मिलेगा, उस जिले का नाम याद रखना, बालोद। जिले का नाम क्या है? याद रहेगा? समझ में आ गया? देखिए भाई, नांदगांव के राइट साइड में क्या था बताइए? जोर से बोलिए। अब बेटा दुर्ग के ऊपर में, सब लोग बोलिए, नीचे में बालोद। याद रहेगा है कि नहीं? देखो बेटा, फिर याद रखना, ये हमारे पास दुर्ग बेमेतरा बालोद हो गया है कि नहीं? फिर दुर्ग के राइट साइड में जाओ, राइट साइड में जाओगे ना बेटा, आपको एक जिला मिलेगा, जिले का नाम है रायपुर। क्या है? रायपुर। ये दुर्ग के राइट में ही है ना रायपुर, है कि नहीं? याद रखना। देखो दुर्ग के राइट में क्या बनाया आपने? रायपुर। कितने जिले हो गए? 4। अब बताइए भाई, रायपुर के ऊपर में क्या आता है? बलौदा बाजार। क्या आता है बेटा? ऊपर बना दो, बलौदा बाजार। हो गया 5। तो 11 में 5 याद हो जाएगा। जैसे बता रहा हूं प्लीज वैसे याद रखना है, ठीक है ना भाई? बताइए नांदगांव का राइट साइड में क्या आता है? जोर से बोलिए। उसके ऊपर, दुर्ग के नीचे, दुर्ग के राइट में, उसके ऊपर। याद रहेगा? देखिए बेटा ध्यान से सुनना ना, अब हम लोग पढ़ने हैं लैंड लॉक्ड में सबसे ऊपर में। तो बेटा सबसे ऊपर में आपको याद रखना है सरगुजा। क्या याद रखोगे?
उसके नीचे याद रखना है कोरबा, उसके लेफ्ट में याद रखना है बिलासपुर, और राइट में याद रखना है जांजगीर चौक। बताइए बेटा सबसे ऊपर में क्या था, उसके नीचे, उसके लेफ्ट में, राइट में। बताइए जांजगीर चांपा से क्या बनाया था हमने, शक्ति। कर दो यार यहाँ पे, बस शक्ति याद रखना है। क्या याद रखना है, तो डाउट बेटा यहाँ पे किसी को? तो कितने जिले हो गए, 11 नहीं हुआ है बेटा, अभी 10 हुआ है। यही बच्चा है ना, इतना क्लियर है? देखिए भाई लास्ट बीजापुर दिख रहा है, ये बस्तर सुकमा, इन तीनों के बीच में याद रखना। लेकिन याद रखना ये दंतेवाड़ा जो है वो नारायणपुर के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना बेटा। दंतेवाड़ा नारायणपुर के साथ बाउंड्री टच नहीं करता है। समझ में आ गया आप लोग को? तो इस तरीके से हमने कितने जिले याद किए हैं, 33 जिले। बेटा आज का हमारा काम केवल याद करना था। कितने जिले याद करना था, 33। ईमानदारी बताओ कुछ समझ में आया? देखो बेटा अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, ये पहला क्लास था, तो मेरा कर्तव्य ये है कि जिले का नाम पहले याद कराना। सिलेबस बता दिया मैंने, अब इसके बाद बेटा ये धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। समझ में आ गया ना? कम से कम एक शब्द लगेगा इस बेस को बनाने में। पीजी पढ़ रहे ना भाई अपन, इतना क्लियर है क्या? और यकीन मानो आराम से हो जाएगा आप लोग याद, ठीक है? हाँ हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी। क्लियर है बेटा? पेपर निकल जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं बेटा। बताइए भी कितने जिले छत्तीसगढ़ में हैं, कितने जिले हैं? एक बार कॉपी पेन सब बंद कर दो, रिवाइज करना है जो भी आज क्लास में पढ़ा है। अभी नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? पहला दिन है बेटा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। समझ में आ रहा है ना? कितने जिले छत्तीसगढ़ में, 33। सबका नाम याद रहेगा। 33 जिले कब से है, सितंबर 2022 है बेटा। कब से है, सितंबर 2022 है ना। 33 जिले, 33 में कितने जिले बाउंड्री बनाते हैं, कितने नहीं बनाते? जो बाउंड्री बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय, या फिर और जो नहीं बनाते उसको क्या कहते हैं, आविष्ठित कहते हैं। कर लेंगे बेटा, ठीक है। सीमावर्ती बताना है। ऊपर में कितने बताया था, 4। पहला क्या था, फिर 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 साउथ, ईस्ट में, वेस्ट में। याद रहेगा बेटा। बलरामपुर से गरियाबंद के बीच में कितने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। याद रहेगा। उसके बाद एमसीबी से लेकर के नांदगांव के बीच कितने, 4। पहला जीपीएम, जीपीएम के बाद मुंगेली के बाद कवर्धा के बाद केसीजी बेटा। क्या है, केसीजी। नांदगांव सॉरी, उसके बाद गरियाबंद से सुकमा के बीच कितने, 3। पहला धमतरी के बाद, फिर राजनांदगांव से लेकर सुकमा के बीच कितने, पहला मोहला मानपुर चौकी। उसके बाद क्या आएगा, कांकेर के बाद, फिर राजनांदगांव के राइट में क्या था, उसके ऊपर नीचे, दुर्ग के राइट में, उसके ऊपर हो गया बेटा। सबसे ऊपर नीचे, लेफ्ट में, राइट में, वाह कांकेर चौक। उससे क्या बना, और सबसे नीचे। याद रखना बेटा, ये पहला काम था, आज को याद रखना था। क्लियर है? अब आपने जितना भी पढ़ा है उससे मैं 3 ठो एमसीक्यू देता हूं, बताना है। समझ में आ रहा है? प्रश्न बना के दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। प्रश्न को देखो, लिखना नहीं है, उत्तर देना है। इनमें से असंगत को छांटिए, इनमें से असंगत को छांटिए। बेटा कहने का मतलब ये, जो मैच नहीं कर रहा है ना उसको आपको रिमूव कर देना है। रीजनिंग बनाते हैं ना, रीजनिंग। देखिए भाई आपके एग्जाम में ना 4 ऑप्शन आते हैं। कितने ऑप्शन आते हैं, 4। एग्जाम पे एससी लेगा कि व्यापम लेगा, हाँ, तो 4 ही ऑप्शन रहेगा, सभी में रहता है बेटा। देखिए भाई सबसे पहला बलरामपुर, बीजापुर, बिलासपुर, ठीक है, बलरामपुर, बीजापुर, बिलासपुर, और अगला याद रख लेना है यहाँ पे रायगढ़। ठीक है बेटा, बताइए आज जो पढ़ा है ना उसका संबंध है, ठीक है, आज जो पढ़ा है ना उसका संबंध है। क्लियर है यहाँ तक? याद रहेगा। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, हमने आज पढ़ा 33 जिले। 33 में 22 क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। 11
बताते जाना बेटा ना। बलरामपुर सीमा बनाता है कि नहीं बनाता है? बीजापुर, बिलासपुर और ये, तो कौन एक्स्ट्रा है? उत्तर क्या होगा? समझ में आ गया? ईमानदारी पर तो क्लियर हो बेटा प्रश्न, इसलिए उस तरीके से उसको बताना जरूरी था। समझ में आ गया? एक और देखो, हाँ तो सीमावर्ती ठीक है, ये नहीं है ना, बिलासपुर कहाँ सीमावर्ती? हाँ बाकी सब सीमावर्ती, बिलासपुर लैंडलॉक्ड है। इधर देखो बेटा 4 ऑप्शन ना, और इसलिए उसको देखना बहुत जरूरी है। ए बी सी डी, देखिए आंसर ना अभी जो बता रहा हूं इसी का उल्टा करते हैं। शक्ति, दंतेवाड़ा, ठीक है, और हमारे पास रहेगा कोरबा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रहेगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, देखो भाई शक्ति कैसा जिला है? दंतेवाड़ा, कोरबा, तो उत्तर क्या होगा? समझ में आ गया? पक्का बेटा? अब एक लास्ट ना, अभी इस तरीके से बताने का तात्पर्य क्या था उसको देखो ध्यान से। क्लियर हुआ यहां तक? देखिए भाई, अब याद रखना है फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्या होगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। समझ में आ गया बेटा? ध्यान से देखना ना, आपको एक सीरीज दे दिया जाएगा, बहुत बढ़िया, ये लोग देखो कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन डी होता बेटा उसका उत्तर, सी नहीं होता। किशन कुमार, देखिए भाई, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, खालिस्तान, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बी या सी। क्लियर है बेटा यहां तक? यही दिक्कत करता है ना ऑप्शन में। समझ में आ गया प्रश्न? देखो मैंने आपको इस तरीके से जिला याद करने का जो कारण है बेटा वो यही, अगर इस तरीके से किस दिन पूछ दे तो समझ में आ गया। देखो आपको एक सीरीज दिया है ना, एक तो सीरीज दिया है, क्लियर है, कांकेर दिया है, नारायणपुर दिया है, बीजापुर, समझ में आ रहा है, और सभी के सभी सीमावर्ती है ना, है कि नहीं है? तो कांकेर के बाद नारायणपुर आ रहा है, नारायणपुर के बाद बीजापुर, बीजापुर के बाद क्या आएगा? सुकमा आएगा कि दंतेवाड़ा आएगा कि बस्तर? तो याद रहे उत्तर क्या होगा? सुकमा होगा ना भाई। इसको जानबूझ के दिया है गलत करने के लिए। समझ में आ गया? तो कुछ लोगों को लगता है दंतेवाड़ा भी आ सकता है, लेकिन बेटा अपन तो सीमावर्ती पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, उत्तर क्या होगा? सुकमा। तो आज से क्लास क्लियर है बेटा? आज के क्लास में इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। समझ में आ गया? बाकी अपन कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, थैंक यू। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कल मिलते हैं। कल अपन पढ़ेंगे छत्तीसगढ़, जो जिला बढ़ा था उसी को आगे बढ़ाएंगे, कल बढ़ेंगे पड़ोसी राज्य। ठीक है बेटा? ठीक है, थैंक यू।